हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शब्द युग्म। तो आइए शुरू करते हैं हम लेसन को। सबसे पहले प्रश्न है, शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो इसके संदर्भ में जो हम परिभाषा लिखेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे। जब हम दो शब्दों को योजक चिन्ह के साथ दो शब्दों को किसके साथ? योजक चिन्ह के साथ। और आपको पिछले वीडियो में विराम चिन्ह में बताया गया है कि योजक चिन्ह कैसा होता है। कुछ इस तरह छोटा सा एक रेखांकन होता है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ दो शब्द योजक चिन्ह के साथ वाक्य में प्रयोग करते हैं या वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि युग्म शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उसके जवाब में आया है कि युग्म शब्द 5 प्रकार के हैं। युग्म शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। सबसे पहला है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द युग्म, इसके संदर्भ में इसकी परिभाषा दी गई है। ऐसे शब्द युग्म जो वाक्य में समान अर्थ का काम करते हैं। कैसे अर्थ का काम करते हैं? समान, यानी कि बराबर। दो शब्द होते हैं जो योजक चिन्ह के साथ, उन दोनों शब्द के अर्थ समान होते हैं, समान का अर्थ बराबर होते हैं, उन्हें समानार्थक युग्म शब्द कहते हैं। उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? तो समानार्थक युग्म शब्द। जैसे इसके उदाहरण में हम पाते हैं, जूता चप्पल, धन दौलत, नाच गान। अब कुछ इस तरह हम इसको देखते हैं कि इसे हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। तो जो सबसे पहला है जूता चप्पल। जूता और चप्पल दोनों क्या है? तो पैर में पहनने की वस्तुएं हैं। तो जैसे कि हम जब वाक्य में इसको प्रयोग करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं, तुम जल्दी से जूता चप्पल पहनकर आ जाओ। जूता या चप्पल। धन दौलत, उसके पास या फिर मोहन के पास, राम के पास अत्यधिक धन दौलत है। कुछ इस तरह की यूज करते हैं। नाच गान, फिर अगला है उसका दिनचर्या नाच गान में चला जाता है या फिर उसके इनकम का मुख्य स्रोत नाच गान ही है। कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा जो समानार्थक शब्द है, यानी कि साथ ही साथ हमने देखा दोनों के जो अर्थ है वो समान है। जूता चप्पल का अर्थ समान है, धन दौलत का भी अर्थ समान है, नाच गान का भी अर्थ समान है। तो ये युग्म शब्द हैं, साथ ही साथ यह समानार्थक शब्द युग्म है। अगला हमारा है क्वेश्चन 2, यानी कि शब्द युग्म के प्रकार में से दूसरा नंबर, सार्थक निर्थक युग्म शब्द। यानी कि ये ऐसे दो शब्द आते हैं योजक चिन्ह के साथ, एक का अर्थ सार्थक होता है, सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले, और दूसरे का निर्थक, जिसका अर्थ नहीं निकलता है। अभी तक हमने तो देखा कि जो समानार्थक शब्द होते हैं वो दो शब्द होते हैं और दोनों के अर्थ होते हैं। जिस तरह जूता का भी एक अर्थ होता है, चप्पल का भी अर्थ होता है, धन का भी अर्थ होता है, दौलत का भी होता है, नाच का भी होता है, गान का भी होता है। यह हमने किसके उदाहरण देखे? तो समानार्थक के। लेकिन अगला जो हमारा है वह है सार्थक निर्थक। इसमें दो ऐसे शब्द आते हैं, एक का अर्थ होता है, दूसरे का अर्थ नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? सार्थक निर्थक युग्म शब्द। अब इसके संदर्भ में इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? वह युग्म शब्द जो वाक्य में लगते हैं तथा उन युग्म शब्दों से एक का अर्थ होता है तथा दूसरे का अर्थ नहीं होता, उसे सार्थक निर्थक युग्म शब्द कहते हैं। तो आइए इसके उदाहरण में देखें क्या दिया गया है। उदाहरण स्वरूप, रोटी शोटी, घर वर, खाना वाना। अब आपको तो पता है
कि रोटी का अर्थ क्या होता है, लेकिन सोटी का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। उसी तरह घर का तो अर्थ होता है, वर का अर्थ है क्या यहाँ पे? नहीं। खाना का तो अर्थ है, वाना का अर्थ है क्या? नहीं है। तो यानी कि इधर के जितने शब्द हैं इन तीनों के अर्थ हैं, यानी कि यह सार्थक शब्द है और यह निर्थक शब्द है, यानी कि इनके अर्थ नहीं है। तो यह आते हैं, कैसे आते हैं? अब इनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे पहला, रोटी शोटी, क्या तुमने रोटी शोटी खाई? अगला, घरवर, तुम अपने घर वर जाते हो कि नहीं? या फिर मैं अपना घर वर जा रहा हूँ। खाना वाना, तुम जल्दी से खाना वाना खा लो। ऐसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो इनको क्या कहते हैं? सार्थक निर्थक शब्द युग्म। ठीक है, अगला हम देखते हैं नंबर 3। यह कुछ इस तरह है, पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त का अर्थ होता है पुनः युक्त, यानी कि ऐसे शब्द जो वही रूप में वही नाम से तुरंत पुनः आते हैं, यानी कि एक ही नाम एक ही शब्द दोबारा, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो योजक चिन्ह में एक ही नाम और एक ही अर्थ के साथ मिलते हैं। जैसे पहले इसके संदर्भ में इसकी परिभाषा देखें। वह शब्द युग्म जो समान अर्थ होते हुए भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुनरुक्त या पुनरुक्ति शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कभी कभी, चलते चलते, देखते देखते, ये दोनों के अर्थ समान है, इनकी लिखावट भी समान है, यानी कि दोनों शब्द समान है। तो इनको वाक्य में हम कैसे प्रयोग करते हैं? सबसे पहले कभी कभी, मैं कभी कभी खेलने जाता हूँ। चलते चलते, मैं कल चलते चलते गिर पड़ा। देखते देखते, देखते देखते रात हो गई। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द युग्म हैं जो कि वाक्य में प्रयोग होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे शब्द युग्म है? तो पुनरुक्त या फिर पुनरुक्ति शब्द युग्म। याद रखेंगे बच्चे। अगला नंबर 4 जो हमारा शब्द युग्म है वह है विपरीतार्थक। विपरीतार्थिक शब्द युग्म, जिसे हम विरोधार्थी भी कह सकते हैं। विरोधार्थी युग्म शब्द, ऐसे शब्द युग्म जो योजक चिन्ह के साथ आते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत होते हैं या फिर विरोधार्थी होते हैं, लेकिन फिर भी वाक्य में इनका प्रयोग होता है। इसके संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है कुछ इस तरह है। युग्म शब्द जो वाक्य में विपरीत अर्थ यानी विरुद्ध अर्थ देते हुए भी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विपरीतार्थक युग्म शब्द कहते हैं। ये अपोजिट होते हैं, दोनों जो दो शब्द जो आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते, एकदम विपरीत होते, विरुद्धार्थी होते, लेकिन फिर भी वाक्य में इनका प्रयोग होता है। वो कैसे शब्द होते हैं? जैसे जमीन आसमान, सुबह शाम, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। जमीन का विरुद्धार्थी है आसमान, सुबह का विरुद्धार्थी है शाम। तो ऐसे शब्द जो कि विरुद्धार्थी होते हुए भी वाक्य में प्रयोग होते हैं। अब वो कैसे वाक्य हैं जिनको हम इन शब्दों के साथ वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं? वह है जमीन आसमान। जैसे उन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फ़र्क है, यानी कि यहाँ पर अंतर बताया जा रहा है। एक को जमीन के रूप में बताया गया तो एक को आसमान के रूप में बताया गया, दोनों का अपोजिट के रूप में बताया गया। सुबह शाम, जैसे उसकी पढ़ाई सुबह से शाम तक होती है, या फिर कुछ और भी कह सकते हैं। सुबह से शाम तक अपोजिट के रूप में हम ये तो हम जान रहे हैं कि ये शब्द जो है दोनों वह एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला हमारा है निर्थक शब्द युग्म।
इसको हम सुबह शाम को अगर वाक्य में प्रयोग करना चाहे तो कुछ इस तरह कर सकते हैं। राम का स्वभाव सुबह है तो श्याम का स्वभाव शाम की तरह है, यानी अंधेरा की तरह है या अपोजिट। जिसको अपोजिट यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। अब आप इसको प्रयोग कर सकते हो वाक्य में। अगला हमारा और अंतिम जो शब्द युग्म है कुछ इस तरह है। निर्थक, निर्थक शब्द युग्म या फिर निर्थक युग्म शब्द। अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि इससे पहले जो हमने देखा दो में, वह देखा एक सार्थक है तो दूसरा निर्थक है। लेकिन अब जो हमारा अंतिम है शब्द युग्म है वो दोनों के दोनों निर्थक है। निर्थक यानी दोनों के अर्थ नहीं होते, लेकिन फिर भी वह प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसके संदर्भ में इसकी देखें पहले परिभाषा। वे युग्म शब्द जो वाक्य में ध्वनि या आवाज़ का कार्य करते हैं उन्हें निर्थक युग्म शब्द कहते हैं तथा ये शब्द निर्थक होते हुए भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो ध्वनि की होती है, किसी भी चीज़ की जो आवाज़ होती है, आवाज़ की जो हम ध्वनि के रूप में जानते हैं, उन शब्दों को यहाँ लिया गया है। यानी कि यहाँ सिर्फ आवाज़ की बात हो रही है, चाहे वो अच्छी आवाज़ हो या बुरी आवाज़ हो या फिर कोई भी आवाज़ हो। तो यहाँ पे किसी भी आवाज़ का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वह योजक चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। जैसे टिप टिप, टिप टिप किसके लिए लिया गया है? तो बारिश की बूंदों के लिए। छम छम, ये किसके लिए आवाज़ की बात हो रही है? तो पायल की। छुक छुक, ये किसके लिए है? तो रेलगाड़ी के लिए। इत्यादि बहुत से ऐसे ध्वनि हो सकते, आवाज़ हो सकते हैं। ढम ढम ढोल के लिए। ऐसे ही बहुत सारी आवाज़ें ली जा सकती हैं जो कि शब्द युग्म के साथ लिखे जाते हैं तथा वाक्य में प्रयोग भी होते हैं। जैसे अब टिप टिप के लिए क्या करें? तो छत का जो बारिश है वो टिप टिप टपक रहा है। और छम छम, सीता छत पर छम छम नाच रही है। छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक चलती है। इत्यादि ऐसे भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने शब्द युग्म के बारे में पढ़ा और इसके बारे में जाना। तो आज का आपका होमवर्क है कि ऐसे 5 वाक्यों का प्रयोग करें जिनमें आप शब्द युग्म के साथ वाक्य को बनाएं। यानी कि 5 शब्द युग्मों के प्रयोग से 5 वाक्यों की रचना करें। तो यह आपका आज का होमवर्क है। चलिए तब तक थैंक यू।